हेलो, मैं आस्था। मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट और डिसऑर्डर। मतलब कि सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, फिर फूड का डाइजेशन कैसे हो रहा है, फिर जो फूड का डाइजेशन हो गया उसका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, और फिर कुछ कुछ डिसऑर्डर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला तो आता है फूड। इसमें पहले पढ़ना है फूड। फूड है क्या? तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका ये क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। सबको फूड चाहिए होता है। किस लिए? तो फूड हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट करके हम लोग को देता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स देता है जो ग्रोथ में और रिपेयर ऑफ टिश्यू में हम लोग को हेल्प करता है। फूड से हम लोग को क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, फैट्स मिलेगा, विटामिन्स मिलेगा एंड मिनरल्स मिलेगा। याद रखना है ये जो विटामिन्स और मिनरल्स ये क्या था, स्मॉल क्वांटिटीज़ में मिलेगा। फूड हो गया। और वाटर भी चाहिए होता है हम लोग को। वाटर क्या करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करता है और प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन को। अगर हम लोग पानी कम पीना लगेंगे तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होने लगेगा, हमारा शरीर काम नहीं करेगा। इसलिए हम लोग को वाटर भी चाहिए। जैसे फूड चाहिए वैसे ही वाटर चाहिए जो हम लोग को प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन से। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है क्या? मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? केमिकल रिएक्शन इन बायो बॉडी सेल्स दैट चेंज बॉडी इनटू एनर्जी। मतलब कि कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हमारे बॉडीज का जो सेल है उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें कि फूड को वो चेंज कर रहा है, किसमें, एनर्जी में चेंज कर रहा है। हो गया। जैसे कि बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, ठीक, फूड में होता है। ये हम लोग डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रोकन करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल एब्जॉर्बल सब्सटेंस में, फिर वो जल जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेशन है क्या? डाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बर सब्सटेंस। मतलब कि वैसा प्रोसेस जिसमें कि हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं कम्प्लेक्स फूड को, किस में, एब्जॉर्बल फॉर्म में। मतलब कि कोई वैसा कम्प्लेक्स फूड है जिसको हम लोग डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो डाइजेशन क्या करता है कि वो कन्वर्ट कर देता है जिससे हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्बर फॉर्म में वो कन्वर्ट कर लेता है। डाइजेशन कैरिड आउट बाय मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल भी होगा, बायोकेमिकल प्रोसेस भी होता है। मैकेनिकल मतलब कैसे, दांत जैसे टीथ है, टीथ से हम लोग मैकेनिकल प्रोसेस करें डाइजेशन में। हम ऐसा तो नहीं है कि कुछ खाएं डायरेक्ट हम लोग उसको निगल ले, ऐसा तो नहीं है। टीथ इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है ग्राइंडिंग करने के लिए। फिर दूसरा होता है इंजाइम। इंजाइम भी चाहिए होता है, वो का बायोकेमिकल प्रोसेस में यूज होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है और क्या आता है, एसोसिएटेड ग्लैंड आता है। फिर आता है एलिमेंट्री कैनाल। अब हम लोग पढ़ेंगे ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होता है, एंटेरियर माउथ टू एनस से। एंटेरियर माउथ, माउथ का तो एंटेरियर पार्ट है और एनस बाहरी प्रोस्टेरियर है, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, एंटेरियर माउथ से, और कहाँ जाके एंड होता है, प्रोस्टेरियर एनस में। सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है, माउथ से। माउथ आया, माउथ के अंदर क्या होता है, बक्कल कैविटी होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं। बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। अब बक्कल कैविटी के अंदर क्या होता है, टीथ भी होता है, मस्कुलर टंग भी होता है। अब टीथ के बारे में जानेंगे। टीथ क्या है, टीथ थीकोडोंट होता है, डायफायोडोंट होता है, हीट्रोडोंट होता है। थीकोडोंट क्या क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे कि थीकोडोंट है, तो जो टीथ जो होता है जॉ वॉन में इम्बेडेड होता है, सॉकेट ऑफ जॉ वॉन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीकोडोंट बोलेंगे। डायफायोडोंट क्या होता है, ये मेजोरिटी होता है, मैमल्स में सबसे ज़्यादा होता है। 2 सेट ऑफ टीथ, अगर 2 सेट ऑफ टीथ आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायफायोडोंट। डाई है मतलब 2 है। जैसे कि टेम्प्रोरी मिल्क टीथ, बच्चा दूध वाला टीथ, और दूसरा होता है परमानेंट जो एडल्ट तक रहता है। और यही टेम्प्रोरी मिल्क टीथ को हम लोग डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं, और रिप्लेस्ड हो जाता है परमानेंट एडल्ट टीथ में। हाँ, अब आया डेंटल फॉर्मूला, नहीं, फिर आता है हीट्रोडोंट। हीट्रोडोंट क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ।
टीथ भी क्या थोड़ी है, टीथ है तो सब एक तरह का नहीं, अलग अलग है। जैसे कि इंसीजर होता है, केनाइन होता है, प्रीमोलर्स होता है, मोलर्स होता है, 4 तरह का दांत होता है हमारा। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, इंसीजर था, केनाइन था, प्रीमोलर था, मोलर, ICPM&M इसको डिनोट करते हैं। 28 टीथ हुआ तो कितना होगा, 2 1 2 2, ऊपर 2 1 2 2 कितना होगा, 1 2 1 2 2 4 5 6 7 14 14, ये 28 हो गया। फिर आए एडल्ट में, एडल्ट में कितना होता है, 32 होता है। एडल्ट का डेंटल फार्मूला क्या होता है, 2 1 2 3 और 2 1 2 3, ये आता है एग्जाम में, 2 1 2 3 2 1 2 3 एडल्ट का हो गया। अब आता है टंग, 30 तो हो गया। अब आता है मस्कुलर टंग। मस्कुलर टंग जो होता है फ्रीली मूवेबल होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, कहीं भी घूमने वाला होता है, फ्रीली होता है, कहीं भी घूमता है। ये अटैच होता है फ्लोर ऑफ फ्रीनूलम से। किससे होता है, फ्लोर जिससे वो अटैच होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीनूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीनूलम बोलते हैं। ये जो टंग का जो अपर सरफेस होता है उसमें स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, छोटा छोटा टंग के ऊपर छोटा छोटा स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैपिली बोलते हैं। यही जो क्या करता है, इसी पे क्या होता है, टेस्ट बर्ड होता है। ये पैपिली बियर क्या करता है, टेस्ट बर्ड। लेकिन याद रखना है सम में, पूरे में नहीं, सम में। पूरे पैपिली में टेस्ट बर्ड नहीं होता है, सब में कुछ कुछ में टेस्ट बर्ड होता है। फिर हार्ड च्यूमिंग सरफेस ऑफ टीथ, जो हार्ड च्यूमिंग सरफेस ऑफ टीथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनेबल बोलते हैं। इनेबल क्या करता है, मेस्टिफिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, फूड को मेस्टिकेशन करने में ये हेल्प करता है। देखो ये टीथ है, इंसीजर हो गया, केनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया, मोलर हो गया। कितना हो गया, 2 है, 1 है, 2 है। इंसीजर कितना है, 2 है। केनाइन कितना है, 1 है। प्रीमोलर कितना है, 2 है। और इमोलर कितना है, 3 है। एक तरह और इधर ही कर दो, फिर ये भी हो गया 2 1 2 3। अब पूरा मिला के कितना आ गया, 32। कितना होता है, 32 दांत होता है एडल्ट में। और ये क्या है, ये जो इसमें दांत जो होता है ये फिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉकेट ऑफ जॉ। हाँ, सॉकेट ऑफ जॉ। फिर आता है माउथ हो गया, बक्कल कैविटी हो गया। बक्कल कैविटी के बाद दांत का जो काम था वो कर दिया, टंग का जो काम था वो कर दिया। उसके बाद फूड कहाँ आ गया, शॉर्ट फेरिंग्स में आता है। शॉर्ट फेरिंग्स में ये क्या होता है, कॉमन पास होता है। फेरिंग्स क्या होता है, वहाँ से खाना भी जा रहा है और क्या जा रहा है, एयर भी जा रहा है। हाँ, खाना भी जा रहा है और एयर भी जा रहा है। एयर जा रहा है तो उसको ट्रैकिया बोलते हैं, उसको विंड पाइप बोलते हैं। और अगर फूड जा रहा है तो ओसोफेगस बोलते हैं, उसको फूड पाइप बोलते हैं। ओसोफेगस क्या होता है, थीन होता है, लॉन्ग होता है, ट्यूब होता है। थीन हुआ, लॉन्ग भी हुआ, ट्यूब हुआ। फूड पाइप होता है जो प्रोस्टेरियर पासिंग करता है, मतलब बाहर से वो पास करता है, किसका, नेक से, थॉरेक्स से और डायफ्राम से। और ये जो फूड पाइप है ओपन कहाँ होता है, जाके स्टोमक में। सबसे पहले माउथ था, फिर बक्कल कैविटी था, फिर आया फेरिंग्स में, फिर फेरिंग्स से फूड आया ओसोफेगस में, क्योंकि हम लोग डाइजेशन अभी पढ़े तो ओसोफेगस में आ गया। ओसोफेगस से कहाँ जाए, स्टोमक में। स्टोमक कैसा होता है, कौन सा शेप होता है, स्टोमक का जे शेप्ड होता है, जे शेप्ड स्टोमक। और स्टोमक का 3 पार्ट होता है, अपर पार्ट, अपर लेफ्ट, अब चार पार्ट हुआ, कार्डियक हुआ, फंडिक हो गया, बडी हो गया, पाइलोरिक हो गया। और स्टोमक होता कहाँ पे है, तो अपर लेफ्ट पोर्शन में, जो पेट का, हाँ, अपर में और लेफ्ट पोर्शन में होता है। कार्डियक कहाँ खुलता है, जाके ओसोफेगस में। जो पहला पार्ट होता है स्टोमक का, कार्डियक, जहाँ से क्या होता है, ओसोफेगस ओपन होता है। फिर कार्डियक हो गया, फंडी, बडी और पाइलोरिक। और पाइलोरिक से जाके खुल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लास्ट पार्ट होता है स्टोमक का, जाके खुल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक टर्म है एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिस होता है कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है जो प्रिवेंट करता है, क्योंकि कॉमन पास है फेरिंग्स में, खाना भी जा रहा है और हवा भी जा रहा है। तो हम लोग फूड अंदर जा रहा है तो ऐसा भी है, तो ट्रैकिया में भी घुस सकता है, इसलिए वहाँ पे एक एपिग्लोटिक्स एक ढक्कन होता है। हम लोग जैसे ही फूड को स्वेल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक ढक्कन वो ट्रैकिया को क्या करता है, ढक देता है। हाँ वही। फिर ओपन इनटू, फिर एक मस्कुलर स्फिंक्टर होता है ओसोफेगस में।
ओसोफेगस जाके जो स्टोमक में ओपन होता है वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलर स्फिंक्टर बोलते हैं। इसको हम लोग गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं। कहाँ पे होता है, आएगा गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर कहाँ पे होता है, ओसोफेगस और स्टोमक का पहला पार्ट कार्डियक का के बीच में। हाँ, ओसोफेगस टू स्टोमक, ओसोफेगस जहाँ पे खुलता है और स्टोमक कार्डियक में, तो क्या गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर हो गया। अब स्टोमक का जो लास्ट पार्ट हुआ पाइलोरिक, कहाँ पे खुला, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे क्या होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। हाँ, बैक फ्लो रोकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। स्टोमक का 4 था, कार्डियक, फंडिक, बडी और पाइलोरिक। अब कहाँ गया, माउथ से बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ओसोफेगस, ओसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, डोडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम जो होता है सी सेप्ट होता है, स्टोमक जे सेप्ट था, ड्यूडेनम होता है सी सेप्ट होता है। जेजुनम जो होता है वो मिडिल होता है और लॉन्ग कोलाइड होता है। इलियम जो होता है हाईली कोलाइड होता है। फिर इलियम जाके कहाँ खुलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे लास्ट पार्ट था इलियम। इलियम अब जाके खुला कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, सिकम, कोलोन और रेक्टम होता है। सिकम क्या होता है, एक स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है जो होस्ट करता है सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म को की। और यहाँ पे क्या होता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है। सिकम के जस्ट थोड़ा सा आगे क्या होता है, अपेंडिक्स होता है, वर्मी फॉर्म होता है। ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है और नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ट्यूबुलर लाइक होता है। और फिर दूसरा पार्ट हो गया कोलोन, लार्ज का। कोलोन, कोलोन क्या होता है, असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है, ट्रांसवर्स होता है, सिग्मोइड कोलोन होता है, सिग्मोइड कोलोन। ये देखो स्टोमक है, ये क्या, यहाँ पे ओसोफेगस से आके खुला ये स्टोमक में, यहाँ पे स्टोमक में, हाँ, और यहाँ पे जो स्फिंक्टर है इसी को क्या बोलता है, गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर यहीं पे होता है। ये क्या था, पाइलोरिक, कार्डियक है, फंडिक है, बडी है, पाइलोरिक है। ये जो पाइलोरिक पार्ट है जाके कहाँ पे खुला, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। अब आता है रेक्टम, सिकम कोलोन रेक्टम था, अब ये रेक्टम आया। जो कोलोन का जो डिसेंडिंग पार्ट होता है वो जाके खुलता है कहाँ, रेक्टम में। रेक्टम से वहाँ पे स्टोर करता है वेस्ट मटेरियल को, फिर जहाँ कहाँ पे चला जाता है, एनस में चला जाता है। फिर आता है वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहला होता है सेरोसा, फिर होता है मस्कुलरिस, फिर होता है म्यूकोसा, फिर होता है सब म्यूकोसा। सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सेरोसा क्या होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है, मतलब सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, सेरोसा होता है। वो क्या होता है, थीन मेजोथीलियम होता है, वो थीन मेजोथीलियम होता है। उसमें कुछ कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी होता है, विथ सम कनेक्टिव टिश्यू, क्या, सम कनेक्टिव टिश्यू। फिर आता है मस्कुलरीज, सेरोसा हो गया, आउटर मोस्ट पार्ट था, थीन में मेसोथीलियम होता है और कुछ सम कनेक्टिव टिश्यूज का। फिर आता है मस्कुलरीज, मस्कुलरीज क्या है, ये क्या बना होता है, स्मूथ मसल्स का, स्मूथ मसल्स का। इनर होता है, आउटर होता है, इनर सर्कुलर होता है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होता है, और बीच बीच में कभी कभी सम रीजन में ऑब्लिक टाइप का आ जाता है। सेरोसा हो गया, मस्कुलरीज हो गया, फिर आता है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये किसका बना होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और यही सब म्यूकोसा में क्या होता है, नर्व होता है, ब्लड होता है, लिम्फ होता है और वेसल्स होता है। नर्व, ब्लड, लिम्फ, वेसल्स किस में होता है, सब म्यूकोसा के लेयर में होता है। सबसे अंदर वाला पार्ट होता है म्यूकोसा, ये इनर मोस्ट लाइनिंग है और यही लाइनिंग करता है ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को। ये, हाँ, ये क्या था, ये चारों लेयर जो होता है वो मॉडिफाइड करता है डिफरेंट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये जो म्यूकोसा होता है, अगर वो एस्टोमक में है तो वो रुगई ही दिया, और अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो वो विलाई को देता है।
म्यूकोसा है, म्यूकोसा लेयर है, सबसे लास्ट वाला इनर मोस्ट है। रुगेई, अगर वो स्टोमक में है तो वो रुगेई उसको बोलते हैं, और वो इरेगुलर फोल्ड होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो उसको विलाई बोलते हैं। और ये माइक्रो विलाई भी होता है, वो लाइनिंग करता है। हाँ, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है, जैसे ब्रश होता है वैसे ही उस टाइप का ही रहता है, और जिसके कारण उसका सरफेस एरिया क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। ये विलाई क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। विलाई क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। ये लार्ज लिम्फ वेसल्स, इसको क्या बोलते हैं, लेसिटल बोलते हैं। लार्ज लिम्फ वेसल्स को क्या बोलते हैं, लेसिटल बोलते हैं। म्यूकोसा एपिथेलियल हैज गॉबलेट सेल। यू जो म्यूकोसा एपिथेलियम होता है उसके पास एक गॉबलेट सेल होता है जो क्या सिक्रेट करता है, म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या होता है, डुप्लीकेशन में हेल्प करता है। म्यूकोसा फॉर्म ग्लैंड, म्यूकोसा फॉर्म ग्लैंड भी फॉर्म करता है, कहाँ, स्टोमक में। क्या, कौन सा ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड को। और कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। इंटेस्टाइन का कहाँ पे, बिटवीन बेस ऑफ विलाई, विलाई है उसके बेस में। हाँ, तो उसको बोलते हैं क्रीफ्ट इन लीवर खून। क्रीफ्ट इन लीवर खून मतलब म्यूकोसा दो है, एक रुगेई हो गया स्टोमक में, विलाई हो गया इंटेस्टाइन में। और अगर वो ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है म्यूकोसा, तो म्यूकोसा अगर स्टोमक में ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया। और अगर इंटेस्टाइन में हो गया तो क्रीफ्ट इन लीवर खून। इंटेस्टाइन में कहाँ पे, बेस ऑफ विलाई में। डोडेनम ग्लैंड प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। डोडेनम ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, सब म्यूकोसा में ग्लैंड प्रेजेंट होता है। कौन, डोडेनम ग्लैंड, सब म्यूकोसा में। ये देखो लेयर, सेरोसा आउटर मोस्ट था सबसे, फिर आया मस्कुलरीज, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, फिर आता सब म्यूकोसा। म्यूकोसा इनर मोस्ट है, और यही म्यूकोसा क्या लाइनिंग कर रहा है, किसका, ल्यूमेन को लाइन कर रहा है। यही 4 लेयर पूरा मॉडिफिकेशन है एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल एंटेरियर माउथ से लेके प्रोस्टेरियर एनस तक। ये विलाई, ये क्या है, ये विलाई है। ये क्या है, लेसिटल है। ये क्या है, कैपिलरीज है। ये आर्टरी है। ये क्रिप्ट है, इसी के बेस पे होता है। हाँ, और ये वेन। अब आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन आता है, सलाइवरी ग्लैंड आता है, लीवर आता है, और पैनक्रियाज आता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सलाइवा। 3 पेयर होता है, मेनली कितना पेयर होता है, 3 पेयर। सबसे पहला पैरोटिड, दूसरा सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, और तीसरा सब ल्यूंगल। पैरोटिड कहाँ होता है, चीक के पास, गाल के पास। सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर कहाँ होता है, लोअर जॉ, जॉ के नीचे होता है। सब ल्यूंगल कहाँ होता है, बिलो द टंग, टंग के नीचे। सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी, ये कहाँ सिचुएटेड होता है, आउटसाइड द बक्कल कैविटी, लेकिन वो सीक्रेट कहाँ से करता है, इनटू बक्कल कैविटी में। सिचुएटेड कहाँ है, आउटसाइड द बक्कल कैविटी में, लेकिन वो सीक्रेट कहाँ से कर रहा है, इनटू बक्कल कैविटी से। फिर आता है दूसरा है लीवर। लीवर क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड क्या है, लीवर है। कितना केजी का होता है, 1.2 से 1.5 केजी का होता है। कहाँ पे सिचुएटेड होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट बिलो, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट बिलो। कितना लो होता है, 2 लोब्स होता है। इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, हैप्टिक लोब्यूल्स होता है, हैप्टिक लोब्यूल्स। और ये कवर्ड किससे होता है, गिलेटिनियस सीथ से, गिलेटिनियस कैप्सूल से, इन्हें ग्लिंसन्स कैप्सूल से। गिलेटिनियस सीथ तो आ गया अलगी में, ग्लिंसन्स कैप्सूल में। ये हैप्टिक लोब्यूल्स जो होता है कवर्ड बाई थीन कनेक्टिव टिश्यू, किससे कवर्ड है, थीन कनेक्टिव टिश्यू सीथ से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लिंसन्स कैप्सूल बोलते हैं। हैप्टिक लोब्यूल्स के पास क्या होता है, हैप्टिक सेल होता है, किसके फॉर्म में, कॉर्ड्स के फॉर्म में। ये क्या बनाता है, हैप्टिक डक्ट बनाता है, इसी को क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट बोलते हैं। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, कहाँ, गॉल ब्लैडर में। और ये गॉल ब्लैडर क्या है, थीन मस्कुलर सेक है, थीन मस्कुलर सेक है। गॉल ब्लैडर क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट,
लीवर को हेप्टिक डक्ट, और दोनों जहाँ से कॉमन पास है दोनों का उसको क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। मतलब ये अलग है, ये अलग है, लेकिन पास दोनों एक जगह से होता है, मतलब हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। अब आता है बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट, फिर ये दोनों का कॉमन पास है, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन हेप्टो पैनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं, पैनक्रिएटिक डक्ट। ये कहाँ पे ओपन होता है, डोडेनम में ओपन होता है, गार्डेड बाय स्फिंक्टर, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई। स्फिंक्टर क्या एक तरह से गेट है वो, मतलब कोई आदमी है, घर है, तो कोई आदमी अंदर आ गया तो फिर क्या वो गेट लग गया, तो वही स्फिंक्टर है, गेट लग गया तो वो आदमी पीछे जा नहीं सकता है, घर के बाहर जा नहीं सकता, तब बेक फ्लो नहीं होगा, इसलिए स्फिंक्टर है। तो क्या हो गया, बाइल डक्ट और डोडेनम के बीच में जो स्फिंक्टर है उसको क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई बोलते हैं। ये देखो गॉल ब्लैडर है ये, और ये डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर इसका ये डक्ट है, ये डक्ट ऑफ लीवर है, ये कॉमन हेप्टिक डक्ट, ये लीवर का डक्ट है, ये दोनों पास कहाँ से हो रहा है, दोनों कहाँ से, ये गॉल ब्लैडर का डक्ट है, ये क्या लीवर का डक्ट है, दोनों पास कहाँ से हो रहा है, सेम से, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन हेप्टिक डक्ट बोलते हैं। अब ये बाइल डक्ट है, पैनक्रिएटिक डक्ट है, ये क्या डोडेनम है, और ये पैनक्रिएटिक डक्ट है, ये क्या है, पैनक्रियाज है, और ये दोनों का ये कॉमन पास है, इसको क्या बोलते हैं, हेप्टो पैनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।